नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट राजेश, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सेकुलर फाइनेंस टीवी पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे सेटलमेंट के ऊपर। सेटलमेंट आपको कब करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए, और जब आपके पास सेटलमेंट का ऑफर आ जाए तो आप उसमें नेगोशिएट कैसे कर सकते हैं, या फिर किसी की मदद या हमारी मदद आप कैसे ले सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते ही हैं कि आजकल डिजिटल लैंडिंग का जमाना है। कंपनी आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड लेके आपकी एलिजिबिलिटी चेक करती है। एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद जब आप लोन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं तो कंपनी आपको लोन दे देती है दोस्तों। फिर दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग जो अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस में फंस जाते हैं दोस्तों, या किसी मजबूरी में, या अनएम्प्लॉयमेंट के केस में, या फिर बीमारी वगैरह के केस में फंस जाते हैं दोस्तों, तो ना चाहते हुए भी उनसे डिफॉल्ट हो जाता है। लेकिन दोस्तों फिर होता क्या है दोस्तों, पहली किस्त बाउंस होगी, कंपनी की तरफ से कॉल्स आनी शुरू हो जाएंगी, आपको बारंबार पैसा पे करने के लिए प्रेशराइज किया जाएगा, आपको कानून की धमकियां दी जाएंगी, आपको रिकवरी एजेंट्स की धमकियां दी जाएंगी, आपके कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करने की धमकियां दी, मतलब वगैरह वगैरह। कंपनी अपने सारे हथकंडे अपनाना शुरू कर देती है दोस्तों। मतलब येन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद, कैसे भी करके कंपनी अपना पैसा आपसे निकलवाना चाहेगी, चाहे आपको डरा कर, चाहे आपसे धमका कर, कैसे भी पैसा निकलवाएगी दोस्तों। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग परेशान हो जाते हैं और ऐसे में वो गलत स्टेप उठा लेते हैं दोस्तों। गलत स्टेप उठाना बिल्कुल ही गलत है दोस्तों। लेकिन हमें करना क्या चाहिए दोस्तों? यदि आपके पास पैसा नहीं है तो आप कंपनी से बात कर सकते हैं कि अभी मेरे पास पैसा नहीं है, मैं आपको महीने बाद, 2 महीने, जब भी आपको कुछ सूट करे या टाइम कन्वीनियंट लगे, आप कंपनी से टाइम की डिमांड कर सकते हैं दोस्तों। यदि कंपनी आपको टाइम देती है तो ठीक है, नहीं देती है तो सबसे पहले आप इनकी कॉल्स को सुनना बंद कर दीजिए दोस्तों। इन पर ध्यान देना बंद कर दीजिए दोस्तों। और दोस्तों कंपनी आपके ऊपर तरह तरह से प्रेशर डालेगी दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं सेटलमेंट की। अब दोस्तों आपके सबके दिमाग में यह प्रश्न उठता होगा कि आखिरकार केस सेटलमेंट तक पहुंचता कैसे है दोस्तों। हालांकि यदि मैं ये कहूं कि सेटलमेंट का ऑप्शन पहली ही ईएमआई बाउंस हो जाने के बाद से ही ओपन हो जाता है दोस्तों। लेकिन जब केस पहली ईएमआई से बाउंस हो जाता है और बोरोवर खुद कंपनी से ये कह देता है कि जी आप सेटलमेंट कर लीजिए, तो दोस्तों पहली बात तो कंपनी सेटलमेंट की बात जल्दी करेगी नहीं उस वक्त। यदि करेगी भी तो आपसे वो पूरा मूल और पूरा ब्याज वसूलेगी दोस्तों। और दोस्तों फिर आप सोचेंगे कि इससे तो अच्छा ईएमआई देते जाओ। तो उस वक्त आपको सेटलमेंट की बात नहीं करनी है दोस्तों। सेटलमेंट का आखिरकार समय असली कब आता है दोस्तों, जब तक केस आपका पूरी तरह से एनपीए में ना चला जाए, या 6 महीने केस आपका पुराना ना हो जाए। उसके बाद जब कंपनी ये देख लेती है कि मैंने इस बंदे के ऊपर अच्छी तरह से सारा प्रेशर लगाकर देख लिया, फोन कॉल्स भी कर ली, लीगल की भी धमकी दे डाली, लोन रिकवरी एजेंट्स की भी धमकी दे डाली, उसको अच्छी तरीके से मैंने धमका लिया, लेकिन बंदा फिर भी टस से मस नहीं हुआ दोस्तों, तब आपके सामने कंपनी सेटलमेंट का ऑप्शन रखती है दोस्तों कि आप हमसे सेटलमेंट कर लीजिए दोस्तों। तब वो मौका होता है कि आप सेटलमेंट कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों यहां मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात ये कहना चाहता हूं कि दोस्तों यदि आपके पास पैसे का अरेंज हो गया है, तो आपने यदि किसी कंपनी से लोन लिया है तो आप उस कंपनी का पैसा लौटा दें दोस्तों। मैं ऐसा अपने वीडियोस में कभी भी नहीं कहता कि आप कंपनी का पैसा ना लौटाएं। पैसा है तो पैसा कंपनी का दे दीजिए दोस्तों। खैर दोस्तों चलते हैं अपने सेटलमेंट वाले पार्ट पर। दोस्तों याद रखिए, आप अपनी तरफ से कभी भी कंपनी को ये ना कहें कि सेटलमेंट कर लीजिए दोस्तों। पहली ईएमआई के बाद आप कहेंगे तो कंपनी कहेगी 100% दे दीजिए, दूसरी के बाद कहेंगे 90%, ऐसे। यानी कि जब तक आप कहते रहेंगे कंपनी को कि सेटलमेंट कर लीजिए,
तब तक कंपनी अपनी टर्म्स पे सेटलमेंट करेगी दोस्तों यदि आपको एक अच्छा और ल्यूक्रेटिव ऑफर लेना है तो आप चुपचाप बैठ जाइए दोस्तों, कंपनी की तरफ से ऑफर आने का इंतजार करें दोस्तों। फिर जब कंपनी देख लेगी कि 6 महीने बीत चुके, 6-8 महीने बीत चुके हैं, तब कंपनी आपको खुद केस को सेटल करने का ऑफर देगी। अब दोस्तों केसेस तो ऐसे भी हैं, मेरे कुछ एक क्लाइंट्स हैं जिनके केसेस मैंने ऐसे सेटल करवाए हैं दोस्तों कि 1.5 लाख के लोन बहुत ही कम अमाउंट पे जाकर सेटल हुए हैं दोस्तों मैं अपने क्लाइंट का नाम यहाँ पे लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन खुद उनका एक कंपनी से पर्सनल लोन चल रहा था दोस्तों, 1,45,000 का लोन था, उनका लोन अमाउंट जाकर 5 फिगर्स में जाकर सेटल हुआ दोस्तों। लोन 6 फिगर्स में था, लेकिन लोन अमाउंट 5 फिगर्स में जाकर सेट हुआ दोस्तों। वो भी तब जब लोन डिफॉल्ट हुए काफी टाइम हो गया था दोस्तों, क्योंकि मेरे क्लाइंट ने मेरे साथ सलाह ली, तो उन्होंने कहा कि भाई केस को सर किस तरीके से सेटल किया जाए। तो मैंने उनको बताया कि आप थोड़ा वेट कर लीजिए, कंपनी आपको खुद ही सेटलमेंट के लिए ऑफर करेगी दोस्तों। और ठीक कंपनी ने वैसा ही किया और हमने अपने टर्म्स पे कंपनी के साथ सेटलमेंट की और कंपनी का पैसा वापस कर दिया दोस्तों। इससे हुआ क्या, कंपनी को कंपनी का पैसा वापस मिल गया और बोरोवर भी झंझट से मुक्त हो गया दोस्तों। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब यह है कि जब कंपनी आपको सेटलमेंट का ऑफर देती है दोस्तों, तो उस सेटलमेंट के ऑफर में भी आप नेगोशिएशन कर सकते हैं दोस्तों। मान लीजिए कि किसी का लोन 1.5 लाख रुपए का था, अब कंपनी आपको कह देती है चलिए ठीक है जी, आप इंटरेस्ट छोड़ दीजिए, आप मेरे को 1,05,000 या 10,000 लोन दे दीजिए दोस्तों। यानी कि प्राइमा फेसी कंपनी ने आपको 40,000 वैसे छोड़ दिया। तो दोस्तों अब कई बार कॉमन आदमी क्या करते हैं, वो सोचते हैं यार चलो ठीक है 40,000 का फायदा हो गया, सेटल कर लो। और यदि उनके पास पैसा होता है तो वो सेटल कर भी लेते हैं दोस्तों, लेकिन आपके पास पैसा भी कम है और पैसा आप कंपनी का देना भी चाहते हैं और लोन सेटल भी करना चाहते हैं। मान लीजिए कि आपकी सेटलमेंट करने की इच्छा 50 या 60,000 के बीच में है दोस्तों, तो कंपनी को आप एक ऑफर अपनी तरफ से भी कह दे सकते हैं दोस्तों, अपनी नेगोशिएट भी कर सकते हैं कंपनी के साथ कि जी मेरे पास इतना पैसा पड़ा है, आप यदि इसको लेना चाहते हैं तो लेके केस बंद कर दीजिए दोस्तों। 99% केसेस ऐसे होते हैं कि जब बोरोवर अपनी तरफ से कंपनी को कोई अमाउंट ऑफर कर देता है दोस्तों, वो भी तब जब कंपनी सेटलमेंट के लिए ऑफर करे, तो उस केस में कंपनियां सेटल कर ही लेती हैं दोस्तों। कंपनियों को यह रहता है कि चलिए भागे भूत की लंगोटी ही सही दोस्तों। तो दोस्तों मोटा मोटा यही है कि सेटलमेंट जब भी हो तो आपने कभी भी अपने आप सेटलमेंट का शब्द भी नहीं बोलना दोस्तों, क्योंकि जब आप कहेंगे तो कंपनी अपने तरफ से आपको सेटलमेंट अपनी कंडीशन पर केस को सेटल करने की ऑफर देगी। लेकिन जब आप चुप होकर बैठ जाएंगे, इनकी बातों की तरफ ध्यान नहीं देंगे, तो कंपनी खुद फिर आपको सेटलमेंट करने की ऑफर देगी और फिर आप उस सेटलमेंट में नेगोशिएट कर सकते हैं दोस्तों यदि आपको केस सेटलमेंट करने में कोई दिक्कत आ रही हो दोस्तों, या आप सेटल करने में शाई फील करते हो, तो आप इसमें हमारी मदद भी ले सकते हैं दोस्तों। आपकी स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले हो रहा है दोस्तों, आप हमें उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं दोस्तों हम समृद्धि लॉ एसोसिएट्स हैं। हम लोन की समस्या ही नहीं बल्कि सिविल, क्रिमिनल और सर्विस मैटर्स की समस्याएं भी देखते हैं दोस्तों, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट तक हो दोस्तों। हमारे एडवोकेट्स ऑल ओवर इंडिया में पैनल पर हैं दोस्तों आपसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि मेरा कोई भाई, मेरा कोई बहन यदि लोन सेटलमेंट करने के बारे में सोच रहा है दोस्तों और लोन के चक्कर में फंसा हुआ है दोस्तों, तो शायद ये वीडियो उसकी मदद कर सके दोस्तों आपसे एक और विनती है दोस्तों, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें दोस्तों, हमें आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है दोस्तों।
वैसे आपका प्यार हमें मिल ही रहा है, लेकिन हमें प्यार जितना ज्यादा मिले दोस्तों उतना ही कम है दोस्तों। हमें बस आपके प्यार की ज्यादा जरूरत है दोस्तों। दोस्तों आज के वीडियो को समाप्त करता हूं। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।